ओम नारायणमिषकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, जप करके प्राणे पावे विश्राम। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। परमात्मा भजन करने वाले जितने भी भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों को भगवान ने 4 श्रेणी में बांटा है। ये जिज्ञासु ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी, भगवान का ज्ञानी मोह विशेष किया, ज्ञानी मुझे, लेकिन जिज्ञासु न सुख पाना चाहता है न दुख मिटाना चाहता है, वो केवल परमात्मा को जानना चाहता है। चौथा ज्ञानी जो उपलब्ध हो चुका है परमात्मा को, फिर भी लोक मर्यादा को बांधने के लिए परमात्मा को भजन करता रहता है। से चाहते हैं, हम भगवान को चाहते हैं, फिर दूसरी बात पूछेंगे कि मिले कि नहीं। अगर भगवान को चाहते हैं तो महान पाप तरफ ले जाने हैं वाले हैं, इसलिए तो उनको नित्य बैरी जान। कामना, कोई न कोई चाह, कोई न कोई कामना लेकर हम भगवान का भजन करते हैं, मांगते हैं। मांग कर बने भिखारी, मांग राजा। पहले तो बाहर के लोग, दरबारी लोग मना करते रहे, रोकते रहे, झपटते रहे, लेकिन वो जबरदस्ती किसी तरह से पहुंच गया। सुबह समय था, पहले तो राजा नाराज हुआ, फिर कहने लगे चलो आए गया तो कोई बात, चलो मांग ले। तो क्या मांगता है? भिखारी ने सोचा नहीं, ऐसा चक्कर पड़ गया। ज्यादा मांगे तो राजा नाराज हो जाए, भगा दे। कम मांगे पछताना पड़ेगा। राजा कहते भाई मांग, इतनी मेहनत कसरत करके तू भाग दौड़ के आया, मारे बेटे मांगता क्यों नहीं, क्या हो गया? भिखारी कहता महाराज मैं क्या मांगू, मेरी हैसियत क्या है? हम तो भिखारी ठहरे हैं, इसलिए आप ना मेरे को देखो ना मेरी बात को सुनो, आप अपनी हैसियत देकर दे दीजिए, जिससे आपके जीवन से सारे दुख सदा सदा के लिए चले जाएं। परमात्मा देगा, ज्ञान को देगा, जिससे आपके जीवन से अज्ञान की निवृत्ति सदा सदा के लिए हो जाए। परमात्मा देगा, अमृत को देगा, जिससे आपके जीवन से मृत्यु का भय चला जाएगा और आप अपने आएंगे। आप इस संसार में आए तो बताओ क्या क्या लेकर आए? इस संसार जब आए हो, तुम्हारा जन्म हुआ यहाँ पर, तब क्या लेकर आए? कुछ भी लेकर नहीं आए। तुम्हें माता पिता ही नहीं मिल गए, पहले के बने बनाए रेडीमेड तुमने बनाए थोड़े माँ बाप।
शरीर मिल गया वो भी माँ बाप के नजरिए से, शरीर मिल गया वो भी यहीं से, बड़े हो गए। कोई हल्की पूरी चीज कहते हैं नोटों के बंडल 2000 वाले चलते हैं, डाल लें, कहते जिस जेब में डालेंगे जेब ही नहीं जाएगा। कफन में कहते जेब नहीं होती, जाने वाला नहीं, कुछ भी जाने वाला नहीं है। एक चीज भी फायदा तब होता हम ले जाते। एक गरीब मरा झोपड़ी पट्टी वाला बस बेचारा अर्थात ही कुछ पाना चाहता, दूसरी आर्थ वो सारा भजन करता है दुख से छुटकारा पाने में, दुख आदि चला जाए। आर्थ भाव से जो पुकारता है दुख चले जाते। लोग कहते पहले भगवान खूब आ जाते थे, कहीं द्रौपदी पुकारती है तो भगवान चीर रूप से अवतार ले लेते हैं। गज पुकारता उसकी अब लिए बंदूक खड़े तो आप चिल्लाओगे कि चुपचाप दे दोगे? चुपचाप दो, नहीं तो मारे जाएंगे। और चिल्लाएंगे तो मरी जान के बचाओ, जानते कि है ही सुनने वाला, कोई आने वाला नहीं। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथी अभी गए 10-12 लोग पीछे आ रहे हैं साथ ही में, और कुछ देर में एक जंगल से बड़ा भयंकर काला नाग निकला और सीधे सोए हुए मित्र तरफ जा रहा। उसने कहा इसने डस लिया तो मेरा मित्र तो मर ही जाएगा, संगठन जाएगा, मेरा मित्र सोया हुआ, कहने मुझे इधर जाना है। कहते क्यों? रह ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। अगर सीने बैठा तो कोई अच्छाई होगी, छुरी चला रहा तो कोई अच्छाई होगी, गर्दन काट रहा तो कोई अच्छाई होगी। इतना भरोसा मित्र को होता, इतना भरोसा भगवान पे नहीं। और भगवान के भेजे, इनका तुम आदर करो जो भेजे भगवान। सुख कैसा स्वप्न बता, दुख बुलबुले जैसा सपना। कोई सपने में अच्छा देख रहा हो, उसको में जो बना ही रहा था कोई, लेकिन धीरे 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 वो सब भूल जाते, बुलबुले समान। और कितना बड़ा सुख हो, धीरे धीरे वो भी चला जाता है। तो संसारिक सुख में अटक जाए वो जिज्ञासु नहीं, दुख से घबरा जाए जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु न सुख पाना चाहता है न दुख मिटाना, उसकी प्यास उससे बुझने वाली नहीं। अगर बुझ जाए तो नकली प्यास थी, असली प्यास बिना राजा अष्टांग जैसे क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा और राजा परीक्षित जैसे 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा और अर्जुन जैसे युद्ध के मिसाल थी, धर्मात्मा थे, दानी थे, ज्ञानी थे, हर तरह से परिपूर्ण थे। लेकिन एक कमी थी, कोई कितना भी कुछ भी बन जाए, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं पाया कमी बनी ही रहेगी, कभी मिट ही नहीं सकती। इसमें एक कमी क्या थी? उसका अपना रानी के प्रति बहुत मोह था। मोह कहें, आसक्ति कहें, लगाव कहें, प्रेम कहें, कुछ भी कहें। आशीर्वाद के बतौर, वरदान बतौर एक फल दिया, अमर फल, अमृत फल। ऐसा फल संसार में दूसरा नहीं होता। अमर फल खाओ, जो खा ले वो अमर हो जाता। ब्राह्मण ब्राह्मणी फल तो ले आए, फिर बैठ विचार करने लगे कि हम तो वृद्ध हो गए, इस फल को, अमर फल को खा के क्या करेंगे? हम वृद्ध हो चुके हैं, इस अमर फल को खाने से कोई बात बनेगी नहीं, और बुढ़ापे कड़लते फिरेंगे। ऐसा करते हैं इस फल को राजा को देना चाहिए। राजा हमारे बलवान है, और हम सोचते हैं हम लोग क्या हैं, इतनी उम्र हो चुकी है, अगर अमर हो जाएंगे कड़लते रहेंगे जीवन में। और आप महाराज हैं, अगर आप खाएंगे तो हमारा राज्य अमर हो जाएगा। देश की भावना थी, राज्य भावना। राजा को बहुत अच्छा लगा, फल ले लिया और उनको खूब सोना चांदी इतना धन दे दिया कि उनके जीवन भर में कोई कमी न महसूस हो। सारी व्यवस्था बना दी। वो तो खुश होकर चले गए, धन दे दिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब यहां से कहानी शुरू हो जाती है, राजा के मुंह पर जाएगी, हमारा रहने से फायदा क्या, तू खा ले भाई।
रानी कहती नहीं नहीं, हम खा लें अमर हो जाएंगे तो क्या फायदा। बहस करती रही, झूठ मूठ की, खाली फॉर्मेलिटी बताओ, बाद में ले लिया फल। राजा अपने खुश हो गया, चलो हमने फल पहुंचा दिया रानी के पास। लेकिन राजा कुछ पता ही नहीं थी कहानी कहां जा रही। जितना प्रेम आसक्ति मोह था राजा का रानी से, उतना ही रानी का लगाव मोह था सेनापति से, जो वहां कोतवाल था उसके प्रति। राजा मर रहा था रानी के लिए। राजा तो वास्तविक रूप, जो राजा उनके पति हैं, महाराज हैं, राजा उनसे नहीं, मतलब सेनापति के लिए, एक नौकर के लिए मरी जा रही थी। ये वासना पता नहीं कितना नीचे ले जाए। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए और बड़े यत्न से राखिए तब ऊंचे ठहरा। लेकिन कहानी और तब गड़बड़ हो गई। जितना प्रेम लगाव था राजा का रानी से, अब उससे ज्यादा रानी का था सेनापति से। लेकिन सेनापति, रानी मर रही सेनापति के लिए, और सेनापति का उतना लगाव था एक वेश्या, एक वहां की प्रसिद्ध वेश्या थी, बहुत सुंदर प्रसिद्ध थी, उसके प्रति लगाव था। अकल काम नहीं करती, गिरे तो गए, आप फल खा लें। सेनापति ठीक भाई, आपकी इच्छा यही सही। अब सेनापति को फल मिला, वो ले गया वेश्या के पास। देखो कितना अमर फल है, इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे। वेश्या ने फल तो ले लिया, फिर विचार करने लगी कि जिंदगी भर जिस्म बेचा है, इतने पाप कमाए हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है, हो जाए। राजा ने फल देखते ही पैरों तरह जमीन खिसक गई। फल देखते ही राजा होश उड़ गए, क्योंकि फल दूसरा तो होते ही नहीं दुनिया में। वैश्या को तो अपना सोना चांदी देकर विदा कर दिया, उससे कुछ नहीं बोले और फल ले लिया। अब राजा दिमाग घूमना शुरू किया। राजा फल तो रख लिया अपने पास में, अपने पॉकेट में, और रानी पास गया। महारानी हमने फल दिया था आपको अमर फल, तो वो कहां है, लाओ, तुमने खाते हमें खा ले। रानी कहते नहीं महाराज, वो तुमने खा लिया, आपने दिया था तुरंत ही खा लिया। अच्छा सही बताओ ना, खा लिया? हाँ। राजा ने ये नहीं बताया मेरे पास रखा, बहुत समझाया, सब तरह से खा लिया। ना महाराज, आपने झूठ बोलेंगे, और सर पे हाथ रखे आपकी सौगंध खाते हैं, सबकी सौगंध हमने खा लिया, खा लिया। राजा फिर क्रोध आ गया, निकाली नंगी तलवार कि महारानी अगर तुमने फल खा लिया है तो तुम अमर हो गई होंगी, वो तो अमर फल है ही है, फिर चिंता वाली बात कहां है। कहने लगी, अब सच बोलना शुरू किया। महाराज हमने फल तो कोतवाल दे दिया था, जो अपना सेनापति। सेनापति बुलाया, तुझे फल दिया रानी? झूठ बोला, हाँ महाराज दिया था। कहां है, बुलाओ। कि वो तुमने बेशक दे दिया। इतना देखते ही राजा एकदम भरथरी को बैराग हो गया। जिसके लिए मरे जा रहे, जान खपा रहे हैं, एक राजा होकर वो रानी, तो मेरे से कोई मतलब नहीं। एक नौकर सेनापति से मरी जा रही, मेरे प्रति कोई उसका प्रेम नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं, सेनापति के लिए। और इतनी मूर्ख है, सेनापति भी उसके लिए नहीं, और किसी बेसिया लिए मर रहा। उस समय राजपाट छोड़ के जंगल चल गए। तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी, और मेरे पास का रखो रे बाबरी, हम हैं रमते जोगी। नदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे, ऊंचे महल जहाँ पलंग बिछे हैं कामने चमर ढलावे। और मेरे पास का रखो रे बाबरी, जंगल में दुख पावे। नदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे, कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी। मेरे पास का रखो रे बाबरी, हम है रमते जोगी। नदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। भागवत कथा सुनते सुनते सुनने वाले बहुत सुन सकी, और सुनाने वाले बहुत सुनाते रहे। कथा सुनाने वाले सुनाते सुनाते मर के चले गए,
और कई सुन के मर के चले गए। 1, 2, 5, 10, 100 कथा करने वाले कथावाचक और सुनने वाले सैकड़ों कथाएं सुन रखी, करा रखी। बेचे बेधर्म दोले, धर्म का दोहन ज्ञान का बेचना आज हमारे देश तक गए। भटकाते भटकते जंगल में भटक रहे थे, प्यास लगी तो भटकाते एक आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में संत अपने समाधिस्थ थे, साधना रत थे। राजा लगे प्यास, पानी 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 लगाया हुआ तो सुनने वाला नहीं। राजा बड़ा क्रोधा है, मैं राजा हूं, एक पकड़ बाबा मेरी बात नहीं सुनता, तुम्हारी बात नहीं सुनी। एक अपमान करने के लिए मरा हुआ सांप उठा के उन्हें गले में डाल दिया। और संत कहते औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चलाऊं। जो अपने मैं की नहीं पूजा करता, तुम्हारे मैं की क्या पूजा करे। राजा परीक्षित का श्राप लगा हुआ था, तो राजा परीक्षित चाहते ऐसा शीश महल बनवाते कि सांप घुसे न सके। राजा थे, राजा परीक्षित चाहते कि भाई के धोखाधड़ी में घुसाए तो जोगी मोगी टीम बुला लेते, पकड़ ले, हमारे तक ना पहुंचे। सुरक्षा के कवच कई होते हैं और मान लीजिए सुरक्षा घेरा तोड़ के चलाया सांप, शीश महल से निकल आया और मान लीजिए जोगी मोगी की नजर से निकल आया। उन्होंने भगवान की कथा सुनी, सच्ची जो भागवत कथा है, भगवान कथा सुनी जो सुखदेव महाराज ने सुनाने वाले थे। सुनने वाले राजा परिचित थे। परिचित नाम क्यों पड़ा था? देवता अमृत लेकर आए कि महाराज ऐसा करो, अमृत तुम पी लो, कथा हम सुन लेते। अमृत पी लोगे, अमृत पीने से सांप काटे नहीं मरोगे, कथा हम सुन लेंगे। अच्छा सही से बताना, अगर ऐसे सांप काटने बच गए तो और कोई बहाना, मरने के लिए कोई जरूरी थोड़ा होता कि सांप ही काटे। राजा परिचित कथा सुनी और 7 दिन कथा सुनी। सुनाने वाले सुखदेव महाराज थे। अब कथा कैसे सुनी, मैं जो बात अब कहना चाहता हूं उसको ध्यान देना। 7 दिन कथा सुनी, जिसके पास 7 दिन थे तो कथा सुनने में पलक नहीं झपका होगा। 8वां दिन रहने में 7 दिन कर लो अपना काम पूरा। सुनाने वाले सुखदेव महाराज महान आत्मवेता ब्रह्म वेता थे और इनकी तीव्रतम जिज्ञासा थी। जिसको पता चले 7वें दिन मर जाएंगे तो कथा कैसे सुनेगा, पलक नहीं झपकेगी। अच्छा राजा परिचित पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने हैं? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है वर्षों। आज करें, कल कर लें, कल नहीं परसों कर लेंगे। जी महात्मा कथा सुन रहे आज नहीं कल सुन लेंगे, 15 दिन है क्या बात। और जे नहीं यहाँ दूसरे माता उनकी सुन लेंगे, इन्हीं सुनना हो तो फिर कभी आए तब सुन लेंगे। हम तारते डिले करते चले जाए 7 दिन। अब मैं जो मुख्य बात कहना चाहता हूं उसको आप ध्यान देना। राजा परिचित ने 7 दिन कथा सुनी, पूरी जिज्ञासा। आएगा तो काटेगा नहीं और काटेगा शरीर छूटेगा नहीं, तो खड़े को चिल्लाते कथा सुनना एकदम बेकार है, कोई पुण्य नहीं हुआ। सांप आ रहा है, काट रहा है, मैं मरा जा रहा हूं। कई कथा सुनते हमें थोड़ा पुण्य मिल जाए, कई कथा सुनते थोड़ा नाम हो जाए, इतने बड़े कथावाचक हमने कथा करवाई। कोई और तमाम चीजें सोचते हो, जिज्ञासा नहीं। राजा पर इसलिए कथा सुनी होती, कथा के में खुद परम धाम, ब्रह्म मुझे पाने में खुद ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हूं परम धाम, परम पद सोम अस्मि, वही तत्व में हूं। 7 दिन में तक्षक आधा राजा परिचित पैर कर देते हैं। तेरे जैसे हजारों तक्षक काटते रहे, मुझे छू नहीं सकते हो। इसको काटेंगे, जो मिटेगा वह मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं आत्म तत्व वहां तेरी पहुंच नहीं, पकड़ नहीं। वे जिज्ञासा नचिकेता बालक जैसी हो, यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा जनक जैसी हो, घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। इतनी जल्दी ज्ञान, इतना सरल ज्ञान कैसे होता है?
राय जनक का प्रसंग कल पूरा बताया जाएगा। कैसे ज्ञान को उपलब्ध हो गए, पैर डालते डालते। आप भी ध्यान सुनना, ऐसा न हो कहीं तुम्हें भी ज्ञान न हो जा, मुक्ति न हो जाए। लोग ज्ञान से मुक्ति से भी घबराते हैं। अभी आप पता नहीं मुक्ति हो। भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा पायो तन अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे, पायो तन अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, भटकत सदा विषय रस चाखत, भटकत विष के घूंटन घोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, घट में बसता राम रमैया, घट में बसता अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, रंग महल में दीप जलते हैं, रंग अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, भव सागर मार्ग बोल बांके बिहारी